एक पिता जो कि सोवियत नेवी में कार्यरत है, एक माँ जो कि एक कारखाने में मजदूरी करती है, तीसरा बच्चा जिंदा है जिसका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। तो उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि उनका यही तीसरा बच्चा आने वाले समय में विश्व का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने वाला है। हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। पुतिन की जिंदगी अपने आप में एक रहस्य और रोमांच है। राजनीति में आने से पहले वो एक जासूस हुआ करते थे। एक ऑफिसर के रूप में उनकी तैनाती को पुष्ट करने वाला एक आईडी कार्ड आज भी पब्लिक डोमेन में है। पुतिन स्कूल के दिनों से ही सोवियत रूस की खुफिया एजेंसी में जाना चाहते थे। पुतिन ने अपनी उम्र के 30 से 31वें पड़ाव में रेड बैनर इंस्टीट्यूट में फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में दाखिला लिया। ड्रेसडेन में उन्हें एक विला दिया गया था। ड्रेसडेन ऐसी जगह थी जो बर्लिन और दूसरे महत्वपूर्ण शहरों की तरह वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका के सीधे निगाहों में नहीं थी। ड्रेसडेन विला में कॉमरेड्स और कम्युनिस्ट की गोपनीय बैठकें हुआ करती थी। अलग अलग जगहों से लोग मिलने आते थे। ईस्ट जर्मनी में केजीबी का मुख्य ठिकाना ईस्ट बर्लिन हुआ करता था, जहाँ सैकड़ों केजीबी एजेंट्स अपने काम में लगे थे। लेकिन ड्रेसडेन में पुतिन जब आए तो वहाँ सिर्फ 6 केजीबी ऑफिसर्स थे। इन 6 केजीबी साथियों में से एक थे व्लादिमीर उसोलसेव। इन्होंने ही व्लादिमीर पुतिन को पहला निकनेम व्लोदिया दिया। व्लोदिया का मतलब होता है छोटा व्लादिमीर। प्लाटोव और एडामोव पुतिन के अन्य खुफिया नाम थे। यहाँ के बारे में बस इतना ही जान पड़ता है कि शुरुआती दिनों में पुतिन बेहद सादगी पसंद इंसान थे। अपनी दुनिया में रहने वाले एक पिता जो अपने बच्चों को स्कूल ले जाता है, लेकर आता है और दोपहर के भोजन के लिए दफ्तर से घर पैदल टहलते हुए जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक आम इंसान अपनी जिंदगी जीता है। लेकिन समय जल्दी ही करवट लेने वाला था। सोवियत संघ खत्म हो रहा था और जरूरत थी एक ऐसी योजना की जिसमें सोवियत संघ के विघटन के बाद की नई व्यवस्था में अपने आप को एडजस्ट करना। एक ऐसी योजना जिसमें पोस्ट यूएसएसआर में केजीबी तो नहीं रहने वाली थी, लेकिन पहले की तरह नई व्यवस्था में केजीबी के लोग ही पर्दे के पीछे मैनेजमेंट करने वाले थे और इसमें वो पूरी तरह सफल होने लगे। पर यह योजना पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पाई क्योंकि जैसा बताया गया है कि पुतिन एक तरह से नेक्स्ट लेवल परफेक्ट खुफिया अधिकारी या एजेंट थे जिन्होंने सोवियत रूस के विघटन के साथ ही ड्रेसडेन में सब कुछ खत्म कर दिया था। अब तारीख आई 9 नवंबर 1989 की, जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और पुतिन के जीवन में वो भयानक घटनाएं घटी जिसे शायद ही वो कभी भूल पाएंगे। पुतिन और उनके साथियों को आभास तो हो गया था कि सोवियत संघ का पतन हो रहा है, लेकिन इतनी तेजी से होगा इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं था। बदलाव के इसी घटनाक्रम में खुफिया काम करने में लगे तमाम एजेंट भाग खड़े हुए। कुछ ने आत्महत्या कर ली, कुछ को मार दिया गया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ मिल गए और उन्हें सोवियत संघ के महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंप दिए। लेकिन ड्रेसडेन में पुतिन महज कुछ साथियों के साथ अंत तक डटे रहे। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद एंटी कम्युनिस्ट और एंटी केजीबी लोगों द्वारा जश्न और प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ था। यह कुछ ही दिनों में ड्रेसडेन में केजीबी विला तक पहुंच गया। दिसंबर 1989 में जैसे तैसे पुतिन ने अपने आप को बचाया। उन्होंने जब सबसे पास सोवियत मिलिट्री कमांड से मदद मांगी तो वहां से कोई भी मदद देने से इनकार कर दिया गया और कहा गया कि जब तक मॉस्को से ऑर्डर नहीं मिलेंगे तब तक मिलिट्री कमांड कोई भी मदद नहीं करेगी। और मॉस्को खामोश हो गया, मतलब कि मॉस्को इज साइलेंट। यहाँ मॉस्को इज साइलेंट ने पुतिन को अंदर से झकझोर दिया। वे पहले ही कम्युनिस्ट व्यवस्था के विरोधी थे, लेकिन इस घटना ने सब कुछ खत्म कर दिया। जिसके लिए वो सब कुछ कर रहे थे उन्होंने ही उनकी मदद करने से मना कर दिया। वो खामोश हो गए। पुतिन ये समझ चुके थे कि अब जो भी करना है वो उन्हें ही करना है। जैसे कैसे पुतिन वहां से निकलने में सफल हुए, लेकिन अब सोवियत संघ टूट चुका था और साथ ही पुतिन का भविष्य भी अब अंधेरे में था। एक बार उन्होंने अपने कुछ करीबी सहयोगियों से कहा था कि उन्हें नहीं पता है कि वे रूस जाकर क्या करेंगे। उन दिनों पुतिन ने टैक्सी ड्राइवर बनकर दिन काटने का फैसला भी लिया था। फरवरी 1990 में पुतिन रूस वापस लौट आए। जब पुतिन देश छोड़कर गए थे तो वो सोवियत संघ हुआ करता था और जब लौटे तो सोवियत संघ की जगह नया रूस जन्म ले चुका था। देश में राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी। लगभग 1 साल पहले यानी कि मार्च 1990 में मिखाइल गोर्बाचोव ने नई संसद के प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव कराने की घोषणा की थी। देश में चुनावी माहौल गर्म था। कम्युनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता घटती जा रही थी। फिजिक्स के प्रोफेसर आंद्रेई सखारोव और बोरिस येल्त्सिन जैसे लोगों को खासा ही पसंद किया जा रहा था। तेजी से बदलते ऐसे माहौल में पुतिन को नए रूस में अपनी भूमिका तलाशनी थी। उन्हें तय करना था क्या वे टैक्सी ड्राइवर बनकर गुजारा करेंगे या कुछ और करेंगे। पुतिन ने 2 काम किए। इस वीडियो में इतना ही। पुतिन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। व्लादिमीर पुतिन के बारे में और जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को देखना न भूलें। आप देख रहे थे एलिवेट इमर्ज। मेरा नाम है जयंत शेखावत। नमस्कार।